मनुष्यता। विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी। मतलब सोच लो कि मृत्यु तो होनी ही है, तो इसीलिए मृत्यु से डरो मत। मरो परंतु यूं मरो कि याद तो करे सभी। और जब मरना ही है तो कुछ अच्छा करके मरो, ताकि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। हुई न यूं मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। और अगर आपकी ऐसी सुंदर यानी अच्छी मृत्यु नहीं हुई तो आपका जीना और मरना दोनों ही बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। मतलब वो व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाता है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। अरे ये तो जानवरों का स्वभाव होता है कि केवल खुद के लिए जीते और खुद का पेट भरते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। लेकिन मनुष्य तो वही होता है जो दूसरे के लिए मरता है। मतलब इस पूरे काव्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि देखो, आज न कल तो मरना ही है, तो क्यों ना कुछ अच्छा करके मरे, ताकि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। क्योंकि देखो, ये तो जानवर करते हैं कि केवल खुद का पेट भरते हैं, लेकिन मनुष्य का तो यह स्वभाव होना चाहिए कि वो खुद से पहले दूसरों के लिए सोचे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। मतलब जो लोग दयालु यानी कि उदार होते हैं, उनकी तो कथा का गुणगान सरस्वती यानी पुस्तकों में लिखा जाता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानित। उदार व्यक्ति का तो धरती माँ भी आभार यानी उपकार मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। उदार व्यक्ति का सारे संसार में गुण यानी यश गूंजता है, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और उसी उदार व्यक्ति को पूरे संसार यानी पूरी दुनिया में पूजा जाता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। मतलब हम लोग सब एक हैं, यानी इस भाईचारे के सोच को पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में फैला दो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अरे मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरता है। कवि हमें बतलाना चाहते हैं कि देखो, हमें उदार यानी दयालु कृपालु व्यक्ति बनना चाहिए, क्योंकि उसी उदार व्यक्ति की गुण को सरस्वती माँ भी बखानती है, धरती माँ भी आभार मानती है, और पूरी दुनिया में वैसे व्यक्ति को पूजा जाता है। एकता यानी भाईचारे के भाव को पूरे दुनिया में फैला देना चाहिए। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी। क्षुधार्त मतलब भूख से व्याकुल। रंति देव ने अपना खाना वाला थाल भी दान दे दिया था। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। और दधीची ने तो अपने हड्डियों को भी दान में दे दिया था। उसीनर क्षितिस ने स्वमास दान भी किया। उसीनर नगर क्षितिस राजा ने अपने शरीर का मांस भी दान दे दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। और वीर कर्ण जी ने तो अपने शरीर का चमड़ी तक दान में दे दिए थे। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। मतलब ये नाशवान शरीर के लिए, यानी ये शरीर जो मरेगा उसके लिए अमर जीव यानी जो कभी नहीं मर सकता, वो क्यों डर रहा है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अरे मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। तो इन पंक्तियों के द्वारा कभी हमें समझाना चाहते हैं कि ऐसे अनेक दानी हुए हैं जिन्हें हम आज भी याद करते हैं, और हमें उन्हीं के जैसा बनना चाहिए। रंती देव एक राजा थे जो अपना खाना दूसरे को दान में दे दिए थे और खुद भूखे रह गए थे। और दधीची जी ने तो अपने हड्डियों को देवताओं को दान में दे दिया था, ताकि वे शस्त्र हथियार बनाकर राक्षसों को मार सके। उसीनर के राजा क्षितिस जी ने तो अपने शरीर का मांस ही दान में दे दिया था, ताकि एक गिद्ध का भूख मिट सके। और वीर कर्ण जी ने तो अपनी चमड़ी से निकालकर कवच दान में दे दिया था, जिसके रहते हुए उन्हें कोई नहीं मार सकता था। और ऐसे भी जीव कभी मर नहीं सकता, बस एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करता है। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि 84 लाख योनियां होती है, जिसमें पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रकार के जानवर, मनुष्य भी शामिल होते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। सहानुभूति का मतलब किसी दूसरे के दुख को समझना, यानी कि दया और करुणा की भावना ही सबसे बड़ा पूंजी यानी धन है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। और सहानुभूति की शक्ति से ही हम पूरे संसार यानी पूरी पृथ्वी को वश में कर सकते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा। बुद्ध भगवान के विरोधी लोग भी उनकी दया और करुणा के कारण
कारण उनका आदर करने लगे थे। विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा और उनके विरोधी वर्ग के लोग भी उनके सामने झुक गए। हाँ, वही उदार है परोपकार जो करे। उदार व्यक्ति तो वही है जो परोपकार यानी कि दूसरों की सेवा भलाई करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अरे मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरता है। यानी इस पूरे काव्यांश में कवि कहते हैं कि हमें सहानुभूति का भाव अपनाना चाहिए, यानी दया करुणा दिखाना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण बुद्ध भगवान के जो विरोधी लोग थे उनके सामने झुक गए थे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, मतलब व्यक्ति को भूल कर भी धन यानी संपत्ति के घमंड में अंधा नहीं होना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अपने आप को धनी मानकर या किसी धनवान के संपर्क में रहकर अभिमान यानी घमंड मत कर लेना। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। इस पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है, क्योंकि तीनों लोगों के स्वामी भगवान सबके साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं और हमारे भगवान बहुत दयालु हैं, जो कि गरीबों के रखवाले हैं और उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वे सदैव सबकी सहायता करते रहते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं होता यानी कि तुरंत ही बुरे समय में व्याकुल हो जाता है, वो भाग्यहीन है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अरे मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरता है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि अगर धनी हो या किसी धनवान व्यक्ति से मित्रता है तो घमंड मत करना और किसी को खुद से नीचा मत देखना कि इसका तो कोई नहीं है, क्योंकि सबके भगवान हैं। और अच्छे वक्त में ज्यादा खुश मत होना और बुरे वक्त में ज्यादा व्याकुल मत होना, क्योंकि दोनों ही वक्त कुछ देर के लिए है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अंतरिक्ष में बहुत सारे देवता खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, और सभी अपने अपने भुजाओं को यानी हाथों को फैलाकर खड़े हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंब का मतलब होता है एक दूसरे की सहायता करते हुए, मतलब एक दूसरे का सहारा बनकर यानी मदद करके सभी एक साथ आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, और भगवान के गोद में सभी पापों से दूर होकर चढ़ चलो। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, मतलब ऐसे बनकर मत रहो कि तुम किसी दूसरे के काम ना आ सको। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए जीता और मरता है। इस काव्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि सारे देवी देवता अपने हाथों को फैलाकर उन व्यक्तियों का स्वागत कर रहे हैं जो कि सबकी मदद करते हैं। इसीलिए स्वार्थी मत बनो, केवल खुद के लिए मत जियो, सबकी मदद करो और सब मिलकर पाप मुक्त होकर भगवान के पास चलो। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं और ये सबसे बड़ा ज्ञान है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है, और पुराणों के अनुसार जो सबसे पहले पुरुष सबके पिता हैं भगवान एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, और कर्मों के अनुसार बाहर से भिन्नता हो सकती है, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। लेकिन हमारे अंदर की जो आत्मा है वो तो एक ही है, और इसका प्रमाण वेदों में मिलता है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अनर्थ है कि एक भाई दूसरे भाई के कष्ट यानी दुख में उसका साथ नहीं देता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अरे मनुष्य तो वही है जो एक दूसरे के लिए जीता और मरता है। देखो, अब हमें कभी समझाना चाहते हैं कि हो सकता है कि पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार से हमें इस जन्म में अलग अलग प्रकार के दुख और सुख भोगने पड़ रहे हैं। कोई अमीर है तो कोई गरीब, पर यकीन मानो कि हम सब एक ही भगवान के बनाए गए बच्चे हैं, और इसका सबूत वेदों में मिलता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर से खेलते हुए, मतलब अपने मन चाहे रास्ते पर खुशी खुशी हंसते खेलते चलो। विपत्ति विघ्न जो पड़े
उन्हें ढकेलते हुए। और जो कोई भी परेशानियां यानी कठिनाइयां आए उससे डरना नहीं बल्कि उसे पार करो। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। और कठिनाइयों की वजह से अपने रिश्ते में यानी एकता में और प्रेम में कभी भी कमी मत आने देना। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अलग अलग रास्ते पर चलते हुए भी सब लोग सतर्क यानी सावधान रहो और एकता से रहो। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। तभी तो समर्थ भाव यानी सही भाव है कि खुद भी सफल हो और दूसरे को भी सफल करो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अरे मनुष्य तो वही है जी जो दूसरे मनुष्य के लिए मरता है। अब इस अंतिम काव्यांश का अर्थ है कि हम लोगों का मार्ग अलग अलग है और सबके सपने भी अलग अलग हैं, पर फिर भी एक दूसरे का मदद करो और एक दूसरे को उसके मंजिल तक पहुंचाने में मदद करो।